सरोकार। नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा काफी गर्म चल रहा है। चुनाव के बीच नारेबाजी को लेकर भी खूब खींचतान चल रही है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रही है, तो वही समाजवादी पार्टी भी इसे लेकर लगातार हमलावर रुख इख्तियार कर रही है। अब समाजवादी पार्टी ने नया नारा पोस्टर के जरिए दिया है और नया पोस्टर अब समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगवा दिया गया है, जिसमें लिखा है कि अली भी है, बजरंग बली भी है, संघ पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में खलबली भी है। बता दें, विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद लगातार पोस्टर वार जारी है। सपा कार्यालय पर आए दिन पोस्टर नए नए लगा करते हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि आज एक बार फिर से नया पोस्टर लग गया है। इससे पहले आपने बहुत सारे पोस्टर्स ऐसे देखे होंगे जो सपा कार्यालय के बाहर बटेंगे तो कटेंगे, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था, उसके बाद लगातार लगते चले आए हैं। और एक बार फिर से नया पोस्टर समाजवादी कार्यालय के बाहर लगाया गया है। इस बार इसमें यह लिखा गया है कि अली भी है, बजरंग बली भी है, संघ पीडीए के एकता की टोली भी है। और ये नया पोस्टर एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। बहराइच के महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा के बाद जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई होनी है। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स संस्था की जनहित याचिका पर बीते बुधवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कई बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का मौखिक आदेश मांगा था। राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जवाब सोमवार को पेश किया जाएगा। और बता दें आपको कि बहराइच हिंसा के बाद जारी जो ध्वस्तीकरण नोटिसों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई होनी है। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी को खंडपीठ ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स संस्था की जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कई बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का मौखिक आदेश दिया था। बता दें आपको कि मामले में राज्य सरकार के वकील ने जनहित याचिका की पोषणीय पर आपत्ति दाखिल करने की बात कही थी। इस पर कोर्ट ने यह कहा कि रजिस्ट्री में आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। और बता दें आपको कि बुलडोजर एक्शन को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने तब पीड़ितों को राहत देते हुए 15 दिन का वक्त दिया था और अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 23 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने सरकार और आरोपियों के दलीलों को सुना। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था, लेकिन आज सरकार अपना जवाब दाखिल नहीं कर सकी। यूपी ईस्ट चैप्टर वाइस प्रेसिडेंट और हाईकोर्ट के वकील सैयद महफूज उर रहमान फैजी ने यह बताया है कि हाईकोर्ट ने कल 24 अक्टूबर तक का समय जवाब दाखिल करने के लिए दिया है। ये सभी बातें इसमें पहले हो चुकी हैं और एक बार फिर से आज वो सुनवाई का दिन आ चुका है सामने। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, बहराइच हिंसा एक ऐसी हिंसा जो बड़ा ही चर्चा का विषय रही थी और बुलडोजर चलेगा या नहीं, इसका फैसला आज होना था। क्या है अब तक की अपडेट्स? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नवरात्र में मूर्ति विसर्जन को लेकर बहराइच में बवाल हुआ था और बवाल इतना ही नहीं फैला कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी जो है छाप पड़ी। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई और उसमें जिस तरीके से जो है एक की मौत हुई, वही अगर देखा जाए तो बहराइच में इसको लेकर काफी तनाव फैल गया था। उसके बाद FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज के
किए जाने के बाद कुछ लोग जेल भी गए थे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो पीडब्ल्यूडी के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था और जो आरोपी थे उनके घर पर एक नोटिस चपका की गई थी और उनके घरों पर बुलडोजर चलने का सख्त एक्शन किया गया था। और ये एक्शन पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा जो दिया गया था और उसके द्वारा लगभग 23 घरों पर नोटिस चिपकाई गई थी और उनको 3 दिनों की मोहलत दी गई है। 3 दिनों के अंदर और अपना घर खाली करिए और इसको तोड़ के सही करिए और ये पीडब्ल्यूडी की जमीन है। यही अगर देखा जाए तो जो पीड़ित लोग थे जिनको घरों पर नोटिस चपकाई गई थी वो लोग अपनी फरियाद लेकर और हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट में उन्होंने इसका दावा दायर किया। उसके बाद हाईकोर्ट ने 15 दिनों का रोक लगा दिया था कि 15 दिन तक रोक लगा दी। उसके बाद ये हाईकोर्ट में मामला अभी तक चलता ही गया। आज इसकी सुनवाई लखनऊ में है। देखने वाली बात ये होगी कि बहराइच के लोग, आसपास के जो जिले के लोग हैं, वो काफी कयास लगाए बैठे हैं कि जिस तरीके से बुलडोजर का एक्शन हुआ था और बुलडोजर चलने का दावा किया गया था बहराइच में, क्या आज सुनवाई में क्या होगा और बुलडोजर अब बहराइच में चलेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। जी जी भूपेंद्र, आगे क्या कुछ कार्रवाई अब हो सकती है? देखिए बिल्कुल, अब ये तो आगे की कार्रवाई तो देखने वाली बात ये होगी कि अब मामला ये कोर्ट में गया है। अब कोर्ट का निर्णय आने का सभी लोगों का बेसब्री से इंतजार है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो या पुलिस विभाग हो या जो जनता जो चाहती है कि बहराइच में बुलडोजर चले। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से जो हाईकोर्ट में इसका मामला चल रहा है, अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिलकर इस जो है बुलडोजर एक्शन पर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि बहराइच में बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी और वो सभी सारे बिंदुओं पर जो है सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज हाई कोर्ट के द्वारा क्या फैसला सुनाया जाता है और जो हाई कोर्ट का फैसला आएगा उसी को सभी को मानना पड़ेगा। जी जी भूपेंद्र, देखिए 23 घरों पे जिस तरह से नोटिस लगा हुआ था, जाहिर तौर पे उनमें डर का माहौल बना हुआ था क्योंकि एक बड़ी हिंसा हो गई थी बहराइच में। अब इस हिंसा को लेकर जैसे विपक्ष और पक्ष दोनों की तरफ से जवाबबाजी, बयानबाजी भी होती है, एक दूसरे पर सब इस हिंसा का जिम्मेदार मानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, इस खबर को आप कैसे देखते हैं अगर ओवरऑल खबर के बारे में पूछा जाए? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो वहाँ के जो है भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह थे, उन्होंने भाजपा के ही कार्यकर्ताओं पर मुकदमा भी पंजीकृत करवाया था और कई ऐसे भाजपा के कार्यकर्ता थे जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था और वो जो है वहाँ के विधायक, महसी विधायक सुरेश्वर प्रताप सिंह ने स्वयं करवाया था। वो जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर। वहीं अगर बात की जाए तो विपक्ष की, तो विपक्ष भी अब भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष जो है, विपक्ष का बार बार ये दावा है, बार बार यही विपक्ष कह रहा है कि अगर शासन से लेकर प्रशासन तक चुस्त और दुरुस्त था तो आखिरकार नवरात्र में इतना बड़ा हंगामा हुआ तो कैसे हुआ। और विपक्ष जो है, विपक्ष पूरा आरोप जो है शासन प्रशासन के ऊपर दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बहराइच में हिंसा हुई थी, अगर देखा जाए तो जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी किसी से कोई कम नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो साफ तौर पर जो है वो सपा के ऊपर भी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी भी सपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर तंज बराबर कस रही। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच जो ये तंज वो लोग उनके ऊपर और भारतीय जनता पार्टी वाले सपा के ऊपर तंज कस रहे हैं, इसका बहराइच में क्या असर देखने को मिलता है। वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है और जिस तरीके से नवरात्रि में मूर्ति विसर्जन के दौरान ये बड़ी घटना हुई थी, अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से 23 घरों पर नोटिस चिपका दी गई थी और वो जिनके घरों पर नोटिस चिपकाई गई, वो घर और मकान और दुकान जो बनी थी वो अपने आप लोग तोड़ रहे थे और वहां से सामान लेकर बाहर जा रहे थे। लेकिन जब कोर्ट ने उनको 15 दिन की राहत दी तो उन लोगों के अंदर थोड़ी जो है उम्मीद की आस जगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट का आगे क्या फैसला आता है, उसी निर्णय को सभी को मानना होगा। जी बिल्कुल भूपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर अपडेट्स के लिए।